5 सालों के बाद भारत का सबसे साधन संपन्न राज्य महाराष्ट्र एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में है। लेकिन इन 5 सालों में महाराष्ट्र की राजनीति में जो कुछ भी हुआ है शायद वो मिसाल योग्य नहीं है, वैसा कोई मिसाल रहा नहीं। भारतीय जनता पार्टी जो पिछले विधानसभा चुनाव में 106 सीटें जीत के आई थी, 288 में से 106 सीट, जो सबसे बड़ी पार्टी थी, वो लगातार विपक्ष में रहने को मजबूर हुई। और जब उनकी विपक्ष में रहने से मन उकता गया तो उन्होंने या शिवसेना के लोग उनके पास आए और जो शिवसेना के 55 विधायक थे जिनको मिलाकर के वहां महाविकास अघाड़ी की सरकार बना दी थी कांग्रेस, और उसके जो जनक माने जाते हैं एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने एक महाविकास अघाड़ी बना दी और वो उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाकर अपना कामकाज चलाने लगे। उद्धव ठाकरे को सदन में सिर्फ शिवसेना के 55 विधायक थे और 55 में से 34 लोगों ने बाद के दिनों में बगावत कर दिया, क्योंकि शिवसेना बीजेपी के अलायंस में 2019 का चुनाव लड़ी थी, जिसमें से बीजेपी के हिस्से में 106 और शिवसेना के हिस्से में जो सीटें आई थी 56 सीटें आई थी, उन 56 में से 34 विधायक एक नया गुट बना करके, जिसके गुट के नेतृत्व करता रहे एकनाथ शिंदे, जो अब फिलहाल मुख्यमंत्री हैं, वो अलग हुए और फिर वापस भारतीय जनता पार्टी के पास आ गए और उससे एक महायुति बनी और उस महायुति से एकनाथ शिंदे शिवसेना को शिंदे गुट को इस सरकार के नेतृत्व करने का मौका मिला। ये सब इससे पीछे 5 सालों का अंतराल में उतारा, उद्धव ठाकरे को कुर्सी से हटना पड़ा। फिर इस बीच में जो बड़ी बात हुई कि उद्धव ठाकरे को रोकने के लिए शुरू में फडणवीस ने अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी ली। उस समय अजित पवार टूट करके आए थे, बाद में अजित पवार ने रात में 3 बजे सुबह तकरीबन वो शपथ ग्रहण हुआ था। वो तमाम ड्रामे 2019 से या 2024 के दरमियान महाराष्ट्र के लोगों ने अपने खुली आंखों से देखा है। और अब हालात ये है कि जो मूल शिवसेना थी उस पर अब क्लेम बन गया है एकनाथ शिंदे का, जो वहां के मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी के 106 विधायक इंटैक्ट हैं। और इस दरमियान जो दूसरी बात हुई कि जो वहां के राजनीतिक पुरोधा कहे जाते हैं शरद पवार, उनकी पार्टी में विखंडन हुआ। अजित पवार एक मेजोरिटी विधायकों को तोड़कर के अपने साथ लाए और इस महायुति के सरकार में शामिल हुए। तो अभी 2 उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र में, एक भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस और दूसरे अजित पवार, और इन दोनों के नेतृत्व करता है एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में आप कह सकते हैं, ये क्लैरिटी नहीं है कि विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे के सरकार के नेतृत्व में ही रहेगी या क्या होगा, नया कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी अगर मजबूर होती है तब ऐसा स्थिति में आएगी, लेकिन इस बार लगता नहीं कि ऐसी मजबूरी होगी। सीटों का बंटवारा महायुति के बीच में हो चुका है। दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी, जिसमें कांग्रेस के पास 45 विधायक हैं, जो लगभग इंटैक्ट रहे इस 5 सालों में, और जो विखंडन हुआ शरद पवार के गुट का हुआ, खास करके उद्धव ठाकरे का की हालत बड़ी पतली हुई। जैसे तैसे करके उनको अपने गुट की मान्यता तो मिली, लेकिन एकनाथ शिंदे उनका संबल भी ले गए ज्यादातर विधायकों के साथ। तो महाविकास अघाड़ी और महायुति सत्ता में है और वो चुनाव में है, तो उनको किसी न किसी तरीके से फिर से रीइंस्टेट होना है। महाविकास अघाड़ी की स्थिति यह है कि उसके पास एक पोटेंशियल है, उनके पास नेताओं का एक समन्वय है, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, एनसीपी के बड़े नेता हैं उनके पास, और खुद उद्धव ठाकरे हैं, जो भले ही कागज पर रियल शिवसेना ना हो, लेकिन सच्चाई में उनके पास एक बड़ा फॉलोअर है। तो उन सब के और विपक्ष का एक धार है, जिसमें बार बार महाविकास अघाड़ी जो फिलहाल विपक्ष में है, उनका कहना है कि ज्यादातर प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से उठाकर के गुजरात ले जाया गया, और ये बात काफी हद तक सालती है। दूसरा है कि मराठाओं के नेता शरद पवार उनके पास हैं, जिनके खिलाफ मराठा आंदोलन के दरमियान कुछ नहीं कहा गया, जबकि सच्चाई ये है कि ये जो महायुति की सरकार एकनाथ शिंदे की सरकार थी, उसने मराठाओं को आरक्षण देने का फैसला लिया, और मराठाओं का फेवर करने के बावजूद भी अब भी भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि मराठा उनके साथ उस अनुपात में नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि महायुति की जो 3 दल हैं, एक जो अजित पवार का एनसीपी, दूसरा शिवसेना शिंदे, ये दोनों चाहे तो मैदान में लड़े और अपने अपने स्टैंड पे कायम रखे, और भारतीय जनता पार्टी अपने शहरी वोट और जो पारंपरिक वोट है उसके जरिए वहां जाए। तो इस तरीके से जो 6 दल है, यही हाल महाविकास अघाड़ी का है। शिवसेना
कांग्रेस और एनसीपी के लिए दरवाजा खुला है कि अपने अपने हिसाब से मैदान में जाएं और अपने अपने एजेंडे बात करें, अलग अलग मोर्चे सरकार को घेरने की कोशिश करें। तो और इसके अलावा छोटे दल बहुत बड़ी संख्या में, 30 विधायक छोटे दलों के वहां से जीत के आए थे, 288 सदस्यीय इसमें। इसके अलावा निर्दलियों की बड़ी संख्या है। तो इन सब के बीच में आने वाला जो नतीजा है, जो 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे आने हैं महाराष्ट्र में, उसमें विधानसभा का क्या कॉन्फ़िगरेशन बनता है, ये देखने वाली बात होगी। अजित पवार और शरद पवार का जो मैदानी इलाका पश्चिम महाराष्ट्र का है, मराठा का है, वहां भीषण लड़ाई होनी है एक ही परिवार के दो लोगों के बीच में। इसी ढंग से शिवसेना अपने वोटरों को किस ढंग से इंटैक्ट रख पाती है वो देखना है, और कौन सा गुट कैसे रख पाता है वो देखना है। भारतीय जनता पार्टी इस बीच में, जिनके ऊपर लगातार बड़े दलों को तोड़ने का इल्जाम लगता रहा, सत्ता में रहने का इल्जाम लगता रहा, वो अपने को सत्ता में बेहतर तरीके से, महाराष्ट्र की सत्ता में खास करके रीइंस्टेट कर पाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल पते की बात में मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली बात, अगली मुलाकात में। नमस्कार, धन्यवाद।